ओके तो भाई आज का जो वीडियो होने वाला बिल्कुल क्रेजी होने वाला, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। तो बस अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। मैं सीधे वीडियो को शुरू करता हूं। तो सबसे पहला सवाल सिद्धांत की तरफ से निकल कर सामने आता है, जिनका सवाल है कि क्या हो अगर रॉक और WWE कंपनी के साथ अगर फुल टाइमर हो जाए। तो भाई देखो मेरे ख्याल से शायद एक खुला आंख से सपना देखना होगा कि मतलब रॉक WWE कंपनी के साथ मतलब एज ए फुल टाइमर कभी काम करे, क्योंकि भाई रॉक जॉन सीना जैसा बिल्कुल ही नहीं। मतलब जॉन सीना एक बहुत अच्छे पर्सन, इसलिए जब भी इनको टाइम मिलता है WWE कंपनी के अंदर वापस आ जाते हैं। पर अगर हम लोग रॉक का बात करें तो भाई रॉक एक रेसलर, बाद में उससे पहले हॉलीवुड बहुत बड़े स्टार है, साथ ही साथ रॉक पूरे वर्ल्ड के टॉप 5 सबसे बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। तो भाई मेरे ख्याल से रॉक का शेड्यूल जॉन सीना जैसा बिल्कुल ऐसा कभी भी इतना फ्री नहीं होने वाला कि WWE कंपनी के साथ एज ए फुल टाइमर कभी वापस। जैसे आप लोगों ने करंट टाइम में जॉन सीना को देखा, मतलब 2 मंथ से जॉन सीना रेगुलर आ रहा है WWE कंपनी के अंदर। रॉक का ऐसा कोई भी सीन मतलब सपने में भी नहीं हो सकता। रॉक कभी भी फुल टाइमर वापस आ ही नहीं सकता। आप लोग खुद ही सोचो, रोमन रेंज के साथ इनका बस एक ड्रीम मैच करना, मतलब रोमन रेंज के साथ मैच करने के लिए मतलब साल बे साल मतलब ये चीज टाला जा रहा है। देखो सबसे पहले रेसलमेनिया 39 के अंदर प्लान था, रेसलमेनिया 40 के अंदर प्लान था, रेसलमेनिया 41 के अंदर शायद रोमन रेंज और रॉक का मैच हमें शायद से देखने को मिल सकता है। तो मतलब जब ये बंदा एक मैच करने के लिए WWE कंपनी के अंदर नहीं आ रहा तो मतलब फुल टाइमर तो भाई 1 घंटा मतलब बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट बहुत ही क्रेजी सवाल गेमर्स की तरफ से निकल कर सामने है, जिनका सवाल ये कि क्या होता है अगर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन कभी रिटायर ही नहीं हुआ होता। तो भाई अगर मैं आपको इसका जवाब अगर मैं आपको सही दूं तो मेरे ख्याल से आपका दिमाग बिल्कुल खराब हो जाने वाला है। सबसे पहले भाई अगर स्टोन कोल्ड रहते तो मेरे ख्याल से प्रॉपर तरीके से 2015-16 तक प्रॉपर तरीके से रेसलिंग करते WWE कंपनी के अंदर। आपको जॉन सीना जैसा बड़ा रेसलर कभी भी WWE कंपनी के अंदर आपको देखने को मिलता ही नहीं। सीएम पंक जो कि रेसलिंग वर्ल्ड का इतना बड़ा नाम था, इतने बड़े हिल थे भाई, आपको सीएम पंक जैसे बड़े बड़े रेसलर आपको देखने को मिलते हैं। आज के टाइम पर रोमन रेंज का बहुत सारे लोग गाथा गाते हैं, पर भाई स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन वो रेसलर था जिसका गाथा आज के 25 साल पहले गाया जाता था। आप खुद ही सोच कर देखो यार, ये रेसलर 25 साल पहले रिटायर हो चुका, अप्रोक्स 22-23 साल हो चुका है इनको रिटायर हुए। और आज भी करंट टाइम में जितना भी मर्चेंडाइज सेल होते हैं, मतलब टॉप 3 में मर्चेंडाइज सेलर में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का नाम है। आप खुद सोचो, मेरे ख्याल से 2002 या फिर 2003 में रेसलिंग करना है छोड़ दी, मतलब रेसलिंग करना छोड़ने के 20 साल बाद भी मतलब लोग इनके मर्चेंडाइज खरीद रहे हैं। आज के टाइम पर WWE कंपनी के अंदर 7 से 8 एरा कंप्लीट हो चुका, उसके बावजूद भी सारे फैंस आज भी एटीट्यूड एरा को याद करते हैं। एटीट्यूड एरा के टाइम पे WWE कंपनी का वो टाइम था जब इनका कोई भी शो का टिकट नहीं सोल्ड आउट होता तो वहां पे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का नाम चिपका देते थे। भाई मेरा वीडियो लिटरली खत्म हो जाएगा, मैं गाथा गाना बंद नहीं करूंगा, इतना लंबा गाथा है मतलब स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का। आप लोग भले ही करंट टाइम में रोमन रेंज का नाम गाथा गा लो भाई, रोमन रेंज ये रेसलर, रोमन रेंज वो रेसलर है। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन वो रेसलर था जो कि आज के 20 साल पहले आंधी लाया था, जब इंटरनेट नाम का कोई चीज भी नहीं था। ये अगर 2015-16 तक अगर ये रेसलिंग करते तो मेरे ख्याल से आधा से ज्यादा WWE रेसलर का मतलब कैरियर ही खत्म रहा। ये बात आप लोग 100% लिख के रख लो कि जॉन सीना कभी भी 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन कभी बनते ही नहीं। WWE कंपनी आज आप जहां देख रहे हो, मतलब ये कंपनी मतलब अभी से 4 गुना ज्यादा मतलब तरक्की कर ली हुई थी अभी करंट टाइम। अगर आपको नहीं पता तो 1997-1998 के टाइम पर WWE कंपनी से ज्यादा अच्छा परफॉर्म WCW कंपनी कर रहा था, पर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन अकेला वो बंदा था जो कि अकेले अपने दम पे WCW कंपनी को बंद किया और WWE कंपनी मतलब उसको खरीद भी लिया था। भाई मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मतलब मेरा वीडियो खत्म हो जाएगा पर मैं इनका गाथा गाना मतलब इनका खत्म नहीं होगा। सिंपल बात यही भाई कि मतलब स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को ऐसे नहीं ग्रेटेस्ट रेसलर ऑफ ऑल टाइम ऐसे ही नहीं कहा जाता भाई, एक्चुअली बंदा डिजर्व करता था। इन्होंने जो इवोल्यूशन लाया था, जो फैन फॉलोइंग लाया था, जो क्रेजी ऑडियंस लाया था, वैसा क्रेजी ऑडियंस आज तक हमें देखने को मिला ही नहीं कभी भी। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निर्मल की तरफ से निकलकर सामने था, जिनका सवाल है कि समर स्लैम के बाद कोडी रोड्स का रिवलरी इतना बोरिंग क्यों हो गया करंट टाइम में। तो यार मैं आपको सही बताऊं तो शायद से कोडी रोड्स के फैंस ऐसे बुरा मान जाएंगे, पर भाई कोडी रोड्स जब से WWE कंपनी के अंदर आए, कोडी रोड्स हमेशा से बोरिंग ही है। तो खुद ही देखो रेसलमेनिया 38 के अंदर जब कोडी रोड्स वापस आया था तो उनका मैच हुआ था सेथ रॉलिंस के साथ, और उसके बाद ये एक अपोनेंट सेथ रॉलिंस को पकड़ लिया भाई। मल्टीपल टाइम इनका मैच सेथ रॉलिंस के साथ ही हो रहा है, कभी हेलिना सेल मैच हो रहा है, कभी कुछ और मैच हो रहा है, और मेरे ख्याल से 3 से 4 मैच इनका सेथ रॉलिंस के साथ हुआ था। सारे मैच के अंदर सेथ रॉलिंस को हराए थे, और उसके बाद फिर कोडी रोड्स का सिंपल एंट्रेंस होता है रॉयल रंबल के अंदर, रॉयल रंबल विन करके सीधे रोमन रेंज को चैलेंज कर देते हैं। और भाई तब से लेकर 8 महीने से लगातार ये जजमेंट डे के साथ ही मतलब फाइट कर रहे हैं। आपको सही बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से 2 या 3 स्मैकडाउन को सिर्फ हमें फेस ऑफ रोमन रेंज और कोडी रोड्स का देखने को मिला था। आप लोग खुद याद करो, रेसलमेनिया 39 के अंदर जब मैच होने वाला था रोमन रेंज और कोडी रोड्स का, तो भाई मेरे ख्याल से 2 या 3 स्मैकडाउन के ऊपर सिर्फ इन दोनों का मतलब भिड़ंत हुआ था। तो भाई बाकी सारे सेगमेंट के अंदर ये जे उसो से फाइट कर रहे हैं, पॉल हेमन के साथ बात कर रहे हैं, सोलो सिगा के साथ फाइट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से रोमन रेंज जो इनका मेरे ख्याल से 2 या 3 सेगमेंट देखने को मिला, उसके बाद सारा हमें फाइट मैच ही इनका देखने को मिला था। आप लोग ब्रॉक लेसनर का याद करो, मैं आपको सीधे बोल रहा हूँ, इस रिवलरी को मैं बिल्कुल भी एंजॉय नहीं किया था। आप लोग अगर इस रिवलरी को अगर एंजॉय किया होगा तो मेरे ख्याल से ब्रॉक लेसनर के वजह से किया होगा, कोडी रोड्स की वजह से मेरे ख्याल से कोई नहीं किया होगा। आप लोग थोड़ा यार ब्रॉक लेसनर का हिस्ट्री उठाकर देख लो, ब्रॉक लेसनर कितना खतरनाक रिवलरी दिया है पास्ट के अंदर। ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंज, ब्रॉक लेसनर वर्सेस ट्रिपल एच सबसे खतरनाक रिवलरी, ब्रॉक लेसनर वर्सेस अंडरटेकर। और मेरे ख्याल से ब्रॉक लेसनर का जितना भी रिवलरी है, सारे रिवलरी में सबसे डॉन पर होगा कोई तो कोडी रोड्स के साथ उनका रिवलरी होगा। और ये रिवलरी जैसे खत्म हो, आप लोग करंट टाइम में कोडी रोड्स देख लो क्या करे, मतलब जजमेंट के साथ स्टील ऑफ मतलब पिछले 8 महीने से फाइट ही कर रहे हैं। मुझे नहीं पता भाई WWE वाले आखिर क्या करे कोडी रोड्स के साथ, पर हाँ कुछ न कुछ क्रेजी चीज इनको करना होगा कोडी रोड्स के साथ। आप लोग रिसेंट टाइम में देख लो यार, कभी टैग टीम चैंपियनशिप विन कर जा रहे हैं, कभी टैग टीम पार्टनर बना रहे हैं, कभी टैग टीम चैंपियनशिप हार जा रहे हैं। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आई थिंक आप लोग सारे लोग समझ होंगे, वैसे अपना राय भी कमेंट में बता सकते हैं। मेरे ख्याल से करंट टाइम
में कोडी रोड्स को मेरे ख्याल से भाई शायद एक चैंपियंस बेल्ट का करंट टाइम में जरूरत है, क्योंकि अगर कोडी रोड्स के पास अगर चैंपियंस बेल्ट होगा तो मतलब लोग कोडी रोड्स के पास आएंगे, मतलब अपोनेंट का कमी नहीं होगा। आप लोग करंट टाइम में भाई देख लो रोमन रेंज को क्या अपोनेंट का कमी है, सारे लोग खुद से मतलब रोमन रेंज के पास आ रहे हैं मतलब मैच रेसल करने के लिए। तो मेरे ख्याल से करंट टाइम में शायद से सेथ रॉलिंस के हाथ से चैंपियंस बेल्ट लेकर मेरे ख्याल से कोडी रोड्स के हाथ में शायद से दे देना चाहिए, क्योंकि भाई ऐसे अगर ये भटकते रहेंगे तो मेरे ख्याल से मतलब कुछ भी नहीं होने वाला है यार, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है नवजोत सिंह की तरफ से, जिनका सवाल है कि बॉबी लेस्ली के फ्रैक्शन को डब्ल्यू वाले नाम क्यों नहीं दे रहे, साथ ही साथ बॉबी लेस्ली को सेपरेट क्यों नहीं कर रहे। तो भाई मैं आपको सही बताऊं तो मेरे ख्याल से डब्ल्यू कंपनी का मतलब डब्ल्यू वाले के मतलब सर में सच में भूसा घुस गया है करंट टाइम में। मैं आपको सही बताऊं तो भाई बॉबी लेस्ली वो बंदा जो कि हमेशा से बेटर रिवैलिटी डब्ल्यू कंपनी के अंदर बेटर अपोनेंट डिजर्व करता था। आप बिलीव नहीं करोगे डब्ल्यू वाले ने मतलब आज तक कभी बॉबी लेस्ली को उस लेवल का मतलब रिस्पेक्ट दिया ही नहीं। बॉबी लेस्ली वर्सेस ब्रॉक लेसनर डब्ल्यू कंपनी के हर एक फैंस का मतलब ये ड्रीम मैच था कि हमें इन दोनों रेसलर के बीच में ड्रीम मैच देखने को मिलेगा, क्योंकि ये दोनों ही रेसलर एक बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पावरफुल रेसलर थे, दोनों ही रेसलर एक पावर हाउस थे। भाई रिजल्ट क्या हो, हमें इनके बीच में करीब 3 मैचेस देखने को मिले, जिसमें से एक भी मैच का एंडिंग सेटिस्फैक्शन वाला नहीं था। रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर का रिवलरी को मतलब बढ़ाने के लिए डब्ल्यू वाले ने मतलब इनका यहाँ पर बॉबी लेस्ली का यूज किया। मेरे ख्याल से सबसे पहला मैच के अंदर रोमन रेंज इंटरफेरेंस करते हैं, सेकंड मैच के अंदर लगता है लोबलो से बॉबी लेस्ली जीत जाते हैं। तो अगर आपको याद होगा तो इसी तरीके से इनका तीनों मैच खत्म हो गया था, मतलब एक भी मैच के अंदर क्लियर डब्ल्यू वाले ने विनर यहाँ पर निकाला नहीं। खुद सोचो अगर बॉबी लेस्ली का रिवलरी अगर ब्रॉक लेसनर जैसे बड़े रेसलर के साथ होता तो उसके बाद बॉबी लेस्ली को मिला क्या। आप लोग करेंट टाइम में देख लो बॉबी लेस्ली का काफी टाइम बाद रिटर्न हुआ, आकर मतलब गोबर वाले टीम के साथ आकर ज्वाइन करके एक फ्रैक्शन बना दिया। डब्ल्यू वाले आज तक इनका टीम का नहीं नाम दिए, नहीं बॉबी लेस्ली मेरे ख्याल से 4-5 महीने से कभी मैच के अंदर रेसल भी कर रहे हैं। रेसलमेनिया के अंदर डब्ल्यू वाले ने इनका मैच प्लान किया था ब्रे वाइट के साथ, उसके बाद ब्रे वाइट को भी इलनेस हो गया था, उसको तो चले गए, उसके बाद बॉबी लेस्ली का भी मैच नहीं हो पाया। आप लोग समझो कि जब रेसलमेनिया के अंदर जब रोमन रेंज का मैच जब रॉक के साथ कैंसिल हुआ तो डब्ल्यू वाले यहाँ पर बैकअप के लिए यहाँ पर कोडी रोड्स को लेते हैं। रेसलमेनिया के अंदर जब बॉबी लेस्ली का मैच जब ब्रे वाइट के साथ जब कैंसिल हुआ तो डब्ल्यू वाले यहाँ पर एक भी नया अपोनेंट नहीं निकलकर सामने लाए। तो डब्ल्यू वाले मतलब करंट टाइम में चाहती नहीं, इसलिए मतलब बॉबी लेस्ली को करने में मतलब टाइम पास डब्ल्यू वाले करवा रही है। मैं आपको सही बता रहा हूँ बॉबी लेस्ली, सेमस और ड्रू मैकिंटायर 3 ऐसे रेसलर जिनको डब्ल्यू कंपनी छोड़कर चला जाना चाहिए। ना ही डब्ल्यू वाले कभी सेमस को पुश करेगी, ड्रू मैकिंटायर का तो मतलब थोड़ा बहुत चांसेस है, बॉबी लेस्ली को तो भाई मतलब बिल्कुल ही पुश नहीं करेगी। बॉबी लेस्ली आज के 1 या 2 साल पहले एमवीपी के साथ मतलब कितना बढ़िया फ्रैक्शन बनाया था, कितना बढ़िया टीम बनाया था, डब्ल्यू वाले उसको मतलब ब्रेकअप करवा दिया। तो भाई इनके साथ करंट टाइम में कुछ भी नहीं हो सकता। मैं आपको सिंपल बताता हूँ इनका फ्यूचर क्या होने वाला है। मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले सर्वाइवल सीरीज तक बॉबी लेस्ली को ऐसे ही टालने वाले, उसको सर्वाइवल सीरीज के बाद जाकर रोमन रेंज को चैलेंज करेंगे और आपको शायद से सर्वाइवल सीरीज के बाद आपको ब्लड लाइन का रिवलरी आपको देखने को मिल सकता है बॉबी लेस्ली की टीम के साथ। और भाई ये रिवलरी सिर्फ टाइम पास के लिए होने वाला, आपको भी पता मुझे भी पता, बॉबी लेस्ली कभी भी रोमन रेंज को हरा नहीं सकते। तो यहाँ पर डब्ल्यू वाले कंप्लीटली मतलब बॉबी लेस्ली को मतलब टाइम पास के लिए मतलब करंट टाइम में यूज कर रही है। तो इसलिए मैं आपको 2-3 रेसलर का जो नाम बताया शायद से इनको डब्ल्यू कंपनी छोड़कर लिटरली चला जाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट सवाल टीके गेमर की तरफ से निकलकर सामने आता है, जिनका सवाल है कि जब रोमन रेंज अपने चैंपियंस बेल्ट हार जाएंगे तो उस बार डब्ल्यू कंपनी का क्या फ्यूचर होने वाला है। तो भाई मेरे ख्याल से अगर मैं आपको सही बताऊं तो शायद से डब्ल्यू कंपनी 8 या 10 साल में बंद हो जाएगी, या फिर डब्ल्यू कंपनी का मतलब व्यूअरशिप बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। देखो मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूं, आप लोग सारे लोग को मतलब जल्दी से समझ में आ जाएगा। देखो एक्चुअली डब्ल्यू कंपनी आज के 30 साल पहले स्टार्ट हुआ था। आज के 30 साल पहले लोगों के पास एंटरटेनमेंट करने के लिए बहुत कुछ साधन नहीं, तो इसलिए पहले के जमाने के लोग मतलब खुद को एंटरटेन करने के लिए रेसलिंग देखा करते थे, ड्रामा वगैरह, थिएटर वगैरह सारे चीज देखा करते थे। पर भाई करंट टाइम इंटरनेट का जमाना आ चुका है, जहाँ रेसलमेनिया अंडरटेकर नहीं करते, जहाँ रेसलमेनिया जॉनी बाबा करते। तो भाई बात है कि मतलब अब लोगों के पास मतलब उतना टाइम नहीं कि मतलब जाकर डब्ल्यू कंपनी का शो मतलब 3-3 घंटा देखे लाइव मतलब शो देखे। तो आगे आने वाला 8 से 10 साल होने वाला मतलब डब्ल्यू कंपनी का ऑडियंस बहुत ही ज्यादा गिर जाएगा, बहुत ही ज्यादा गिर जाएगा। भले ही डब्ल्यू वाले मतलब करंट टाइम स्पॉन्सरशिप या फिर टिकट सेल से बहुत ज्यादा पैसा कमा रही, पर भाई ऑडियंस इनका धीरे धीरे घटता जा रहा है। आप लोग देखो 2015-16 के टाइम पर मंडे नाइट रॉ फिर सिर्फ 3 मिलियन निकलकर सामने आता था, पर करंट टाइम में 1.5 मिलियन भी नहीं निकलकर सामने आता। तो धीरे धीरे जो लोग है मतलब रेसलिंग को छोड़ रहे हैं, उतना भी रेसलिंग को प्रेफरेंस नहीं देते। जैसे आज के 20 साल पहले लोग सिनेमा हॉल के अंदर फिल्म देखने जाते थे, पर मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोग फिल्म घर ही अब करंट टाइम में देख लेते हो। तो मेरे ख्याल से अब ये चीज चेंज हो रहा है, तो डब्ल्यू कंपनी अगर रहेगा भी तो मेरे ख्याल से ऑडियंस बहुत ज्यादा इनका कम हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं ये चीज डब्ल्यू वाले मतलब करंट टाइम भाफ ले, इसलिए पूरे वर्ल्ड वाइड डब्ल्यू वाले शो अप करवाना शुरू कर दिया, क्योंकि भाई उनको पता है कि मतलब अब अमेरिका का ऑडियंस बिल्कुल बोर हो चुका है, डब्ल्यू कंपनी कोई देखने ही नहीं जाता, बहुत कम लोग जाते हैं। डब्ल्यू कंपनी का तो फिर भी छोड़े यार 10,000 12,000 लोग आ जाते हैं, भाई एडब्ल्यू कंपनी मतलब 1-1.5 लोग भी नहीं आते। भाई आप लोग समझ गए अब जो जमाना है धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तो मतलब लोग हर चीज से बोर हो जाते हैं। मैं आपको अपना बताता हूँ 2018 के टाइम पर मैं मतलब 18 घंटा में BGMI PUBG में खेलता था, 18 घंटा 20 घंटा में 3-4 साल में खूब खेला। आज मैं करंट में अगर मैं BGMI खेलता हूँ तो मेरे ख्याल से 1 या 2 घंटा खेलता हूँ, मैं पूरा बोर हो चुका हूँ। वैसे भाई Q&A वीडियो अभी 3-4 दिन अभी रेगुलर आने वाला है, तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दे, सारे लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जिन लोग को मेरे से पर्सनली चैट बात करना भाई सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।